तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज आपके लिए कंप्यूटर की 7वीं क्लास यानी कि चैप्टर नंबर 7 लेकर हम आ गए हैं, जिसका नाम है डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, डेटा प्रतिनिधित्व कंप्यूटर के अंदर डेटा को संग्रह करने की विधि है, यानी कि डेटा स्टोरेज करने का एक प्रोसेस है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रह करता है, जैसे संख्या, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि इत्यादि। ये सारे डेटा हमें अलग अलग लगते हैं, परंतु कंप्यूटर में ये सारे डेटा को एक ही स्वरूप में संग्रहित किया जाता है। यह स्वरूप है 0 तथा 1, यानी कि कंप्यूटर में इनका जो स्टोरेज होता है वो किसके रूप में होता है, 0 और 1 के क्रम में, अर्थात डिजिटल रूप में। कंप्यूटर ये सारी संग्रहित जानकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सांख्यिकीय कोड यानी कि न्यूमेरिक कोड का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः हम लोग 0 से 9 का उपयोग कर कोई भी संख्या लिखते हैं। इसका आधार 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, परंतु कंप्यूटर में कोई भी पूरी संख्या 0 और 1 के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ओके, आगे है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियां निम्नलिखित हैं। कैसे हैं आइए देखते हैं। हाँ जी, नंबर 1 द्विआधारी संख्या पद्धति यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर 2 पे है हमारा ऑक्टल संख्या पद्धति यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर 3 है हमारा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए सबसे पहले देखेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर गणना के लिए केवल कंप्यूटर गणना के लिए केवल दो संख्या 0 तथा 1 का उपयोग करता है। कंप्यूटर गणना के लिए केवल दो संख्याओं का उपयोग करता है। क्या क्या? 0 तथा 1 का उपयोग करता है, जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की ऑन तथा ऑफ दो स्थिति का संकेतात्मक मान है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तब उसका संकेतात्मक मान 1 होता है, अन्यथा 0 होता है। इन 0 तथा 1 को बाइनरी संख्या कहते हैं। एक बाइनरी संख्या को बिट, अंग्रेजी में इस तरह से BIT बिट कहते हैं। इस संख्या पद्धति का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संग्रह या गणना करने के लिए होता है। आइए डायग्राम से समझते हैं। पहले डायग्राम में बल्ब हमारा ऑन है और ऑन की स्थिति क्या रहेगी, यानी कि ये हमारा परिपथ यानी कि सर्किट है और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम? 1 से। अब अगर हमारा बल्ब ऑफ है तो सर्किट किस तरह से रहेगा? इस तरह से। ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ से हटी हुई है की हमारी, और इसको डिनोट किससे करेंगे? 0 से। ठीक है, यानी कि अगर ऑन है तो 1 और ऑफ है तो 0, और ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं किसमें? बाइनरी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चित्र की सहायता से अब हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर इन दोनों संख्या का उपयोग कर कैसे कार्य करता है। दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में अंकों का आधार 10 है तथा इसमें प्रत्येक अंक का अलग स्थान है। उसे हम उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं, और ये स्थानीय मान छोटी कक्षाओं में आपने बहुत निकाले होंगे। तो अब आगे, जैसे संख्या 17 में 1 का स्थानीय मान 10 तथा 7 का स्थानीय मान 1 है।
किस तरह, जैसे ये लिखा 17, तो कैसे पढ़ते थे बचपन में, इकाई, दहाई, इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10। तो एक जो इकाई है हमारा उसके स्थान पे क्या है, 7 है, और जो दहाई है हमारा उसके स्थान पर क्या है, 1 है। इसी तरह बाइनरी प्रणाली में स्थानीय मान 2 पर आधारित है। अब इसको यहां से समझेंगे, जैसे 1 है हमारा दहाई के स्थान पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 हमारा इकाई के स्थान पर है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 एकम 10 प्लस 7 एकम 7, तो 10 और 7 इज इक्वल टू कितना, 17 हो जाएगा। अब आइए संख्याओं के स्थानीय मान, कैसे, ये स्थानीय मान रहे हमारे दशमलव के बाद स्थानीय मान, यानी कि जो हमारी रेखा होती है, 0 इस तरफ चलेंगे तो प्लस और इस तरफ चलेंगे तो माइनस। आ जाइए अंक पद्धति, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव यानी कि डेसिमल, द्विआधारी यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, ऑक्टल तो है ही इंग्लिश में। चलिए, जैसे कि यहां दिखाया जा रहा है, इकाई के स्थान पर क्या है, जैसे ये है हमारा 10, तो 10 की पावर 3 कर दी हमने, क्योंकि हजार के स्थान पर रहेगा, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 बार, यानी कि 10 दाई 100 और 100 दाई 1000। उसी प्रकार सैकड़ा की हमने क्या किया, 10 के ऊपर पावर 2 कर दी, यानी कि 10 की गुणा 2 बार, तो 10 दाई 100। उसी प्रकार 10 की गुणा 1 बार, यानी कि 10 एकम 10, और 10 की गुणा 10 की पावर जब 0 है तो 0 की अगर किसी की पावर हो तो उसका मान आता है कितना, 1। और जब माइनस में हम चले जाते हैं तो किस तरह लिखा जाएगा, यानी 10 की पावर अगर -1 है तो इस तरह लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1/10। और अगर 10 की पावर -2 दे रखा है, 10 की पावर -2, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/100। उसी प्रकार 10 टू द पावर -3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/1000। ठीक है, यानी कि जितनी पावर रहेगी उतने जीरो हो जाएंगे, और लास्ट में हमारी वो संख्या आ जाएगी जिसके ऊपर माइनस की वैल्यू है, यानी कि माइनस की पावर लगी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो 0 1 है, यहाँ पे 2 है पावर तो 2 0 हो गए, यहाँ पे 3 है पावर तो 3 0 हो गए। ठीक है, अब बात आती है बाइनरी की। बाइनरी में क्या, 2 होता है बेस वैल्यू। ये जो आपके मन में एक सवाल होगा ना कि यहाँ 10 क्यों लिया, यहाँ 2 क्यों लिया और यहाँ 8 क्यों लिया, तो ऑक्टल मतलब कि 8, 8 को कैसे नोट, किसका 8 को किसका नाम दिया है, ऑक्टल का। उसी प्रकार बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 हो, दशमलव यानी कि डेसिमल जिसका बेस 10 हो, बेस की वैल्यू 10, बेस वैल्यू समझ रहे हैं ना, जैसे हमने ये लिख दिया 3, अब यहाँ लिख दिया हमने इसके सफिक्स में 2, तो इसका मतलब हो गया कि इस 3 का जो बेस है वो 2 है, यानी कि ये बाइनरी है। समझ गए। अब आ जाइए बाइनरी को देखिए, 2 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी प्रकार 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 1, 1 रह जाएगा, 2 की पावर 0, तो 0 अगर किसी की वैल्यू हो तो क्या आता है, 1 आता है। और इधर आ जाएंगे माइनस में, अगर आ जाएगी पावर तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 है जैसे यहाँ पे वो माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार 2 की पावर -2 तो कितना हो जाएगा, 1/4। इसी प्रकार 2 की पावर -3 तो कितना, 1/8। उसी प्रकार ये हमारा ऑक्टल का रहेगा, ये 8 क्यूब, 8 स्क्वायर, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0, फिर इधर माइनस में आ जाएगा, 8 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/8, 8 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/64, और 8 की पावर -3 कितना हो जाएगा, 1/512। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या है, जिसकी बेस वैल्यू 16 हो, यानी 16 हो, और ये कितना, 10 तक तो नंबर ही रहेंगे, नहीं शायद 9 तक नंबर रहते हैं, उसके बाद में ये A B C D इस तरह से डिनोट होते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो अब आ जाइए द्विआधारी, अगली हेडिंग है हमारी द्विआधारी का दशमलव में रूपांतरण। यानी कि ये कह रहे हैं कन्वर्जन, एक मिनट रुकिए, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। कैसे,
द्विआधारी को दशमलव में रूपांतरित करने के लिए द्विआधारी संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर प्राप्त सभी गुणनफल को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए 1 0 0 0 1 1 और बेस कितना है 2। बेस 2 किसका होता है? सीधी सी बात है, बाइनरी का बेस 2 होता है। और बाइनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विआधारी। तो अब इसको कैसे लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए? इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे 1 0 0 0 1 1। ठीक है, लिख लिया। अब इसका स्थानीय मान लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इधर से लिखेंगे। 0 के बाद में क्या? इधर से लिखना शुरू करेंगे इकाई दहाई से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे तक लिखते चले जाएंगे। अब इसका मान निकालेंगे। कैसे? पहले इनका जो है पावर करेंगे जैसे कि अभी ऊपर पढ़ के आए तो 0 से शुरू होता है, 2 की पावर 0, 2 की यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, उसी प्रकार 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब इनका स्थानीय मान निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी की पावर 0 है तो वहां क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 2 दूनी 4, ये आ गया। उसी प्रकार यहाँ 2 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। उसी प्रकार यहाँ 2 की 4 बार गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका स्थानीय मान निकालेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। 1 तो या तो आप ऐसे कर लीजिए कि इनको इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ 1 1 0 0 0 और 1, या फिर ऐसे कर लीजिए कि जैसे ये 1 है इनको यहाँ लिख दीजिए पहले। 1 कैसे है ये? अभी हमने समझाया किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1। उसी प्रकार यहाँ देखो 2 1 कम 2 मल्टीप्लाई किया हमने, ऊपर कितना है 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाई किससे की करेंगे? 2 से करेंगे। उसी प्रकार यहाँ 4 है, 4 के ऊपर क्या संख्या है हमारी? 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 4 की। उसी प्रकार यहाँ आ जाइए 8 वाले पे, किसके ऊपर क्या है? 0, तो 0 को लिख देंगे, गुणा किससे करेंगे? 8 से। उसी प्रकार ये 0 की गुणा 16 से। उसी प्रकार ये 1 की गुणा 32 से। अब इनकी गुणा करो, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 0 का 4 में करेंगे तो 0, किसी में करें 0 का तो 0 ही आता रहेगा, और 32 का 1 से करेंगे तो 32। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 32 35, तो कितना आ जाएगा? 35। अब इसको लिखने का तरीका क्या है हमारा? हमसे इसका बाइनरी से डेसिमल में कराया था, ये इस तरह से, तो फिर 35 के बेस में कर लिख देंगे हम 10 लिख देंगे नीचे, यानी कि इसको डेसिमल में जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 35 आ जाएगा। और ये डेसिमल है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे 10 लिख देंगे। समझ गए? अब आगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि दशमलव का द्विआधारी में रूपांतरण। आइए देखते हैं। दशमलव को द्विआधारी संख्या में रूपांतरित करने के लिए दशमलव संख्या को 2 द्वारा विभाजित करते हैं। सीधी सी बात है, जब बाइनरी में कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 से ही इसको विभाजित करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। फिर इसके भागफल को पुनः तब तक विभाजित करेंगे जब तक कि भागफल एक शून्य ना हो जाए, यानी कि जब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक कि 0 ना मिल जाए हमको। तो उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है 35 और नीचे लिख दिया 10, यानी कि ये डेसिमल संख्या है। 35 का बेस क्या है? 10 है, तो ये डेसिमल में आ जाएगी। द्विआधारी पद्धति में बदलें तो सीधी सिंपल बात है, 2 से इसको भाग करते हुए चले जाएंगे। कैसे? जैसे इन्होंने यहाँ किया है, 35 को यहाँ लिखा, अब 2 से इसको भाग करेंगे तो कैसे जाएगा? 2 का 1 बार, 2 एकम 2, ये करा हुआ है ना, जहाँ 17 लिखा है, तो 17 का 1 को देखिए आप, 2 एकम 2। अब 2 चला गया 3 में से तो बचा 1, अब 1 को 5 के आगे लगाएंगे तो हो जाएगा 15। अब 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे 2 से मतलब, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 2 सत्ते 14। अब 14 गया है, चूंकि ये 15 था और गया है 14, तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है। उसी प्रकार फिर इसको 2 से करेंगे 17 को, तो 2 अट्ठे 16 है, 17, 16 कट गया तो फिर 1 बचा, यहाँ रिमाइंडर फिर 1 लिख देंगे। उसी प्रकार फिर 2 से करेंगे
कब तक करते रहेंगे, जब तक जीरो ना आ जाए संख्या। तो 2 चौक 8, अब पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर जीरो रह गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, पूरा कट गया, फिर रिमाइंडर जीरो रह गया। अब 2 एकम 2, फिर पूरा कट गया, रिमाइंडर जीरो रह गया। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से है, नीचे से कैसे लिखेंगे, ये हमारा 1 बचा है ना लास्ट में, इसको लिखेंगे। फिर क्या है 1 के बाद में 0 है, इसको लिखेंगे। फिर क्या है, फिर 0 है, इसको लिखेंगे। फिर क्या है, फिर 0 है, इसको लिखेंगे। फिर क्या है हमारा 1 है, इसको लिखेंगे। फिर क्या है हमारा 1 है, इसको लिखेंगे। अब इसका बेस में लिख देंगे 2, जिससे कि पता चले कि ये बाइनरी डिजिट आ गया हमारा। ठीक है, तो 35 जो कि हेक्साडेसिमल में था, उसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 100011 और फिर नीचे 2। समझ गए। अब आगे दशमलव के बाद वाले इस संख्या को द्विआधारी में यानी कि बाइनरी में बदलने के लिए 2 से लगातार गुणा करते हैं तथा इसके पूर्णांक यानी कि इंटीजर भाग को अलग लिखते जाते हैं। उदाहरण के लिए 0.6875 बेस 10 यानी कि ये डेसिमल है को द्विआधारी यानी बाइनरी में पद्धति में बदलें। तो कैसे बदलेंगे, आ जाइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया ये जो संख्या हमको दी गई थी, अब इसको हमें बदलना किसमें था, बाइनरी में, द्विआधारी में। तो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से। अब 2 से देखो इन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, कैसे किया है, 2 पंजे 10, ये है ना यहाँ पे 2 पंजे 10, 10 का 0, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 सत्ते यहाँ पे 2 सत्ते 14, 14 और ये रिमाइंडर 1 ले लेंगे, कितना हो जाएगा फिर 15, 15 का 5 हासिल यानी कि रिमाइंडर फिर 1। फिर इस 2 से करेंगे 8 में, 2 अट्टे 16, 16 और 1 ये ले लेंगे 17, 17 का 7 हासिल फिर 1, हासिल मतलब समझते हैं ना रिमाइंडर। अब 6 में करेंगे 2 छिक्का 12, 12 और 1 ये वाला 13, 13 का 3 हासिल फिर 1। चूंकि आगे 0 है तो दशमलव लगाने के बाद में 0 को लिख, 0 की मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो ये जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ये आ जाएगा यहाँ 1। उसी प्रकार आगे फिर इन्होंने किया है, कब तक करेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा। फिर इस 2 से किया तो कितना आया, 7500 आया और दशमलव के बाद में रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद फिर 2 से किया, कितना आया, 5000 आया और दशमलव के बाद में रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से किया तो 0 0 हो गया और फिर 1 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा लिखने का तरीका देख लीजिए। लिखने का तरीका सीधा सीधा है, जैसा कि अभी हमने ऊपर से देखा। 0 तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, उसके बाद दशमलव लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, जैसा कि तीर का निशान है यानी ऊपर से लिखना शुरू कीजिए, 1011। तो क्या लिखा है, 1011 और बेस में 2 लिख दिया यानी कि ये बाइनरी है, और बेस में 10 है यानी कि ये डेसिमल था। तो डेसिमल से बाइनरी में इस तरह हमने कन्वर्ट किया। अब आगे ऑक्टल संख्या पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 यानी कि 0 से 7 तक। ऑक्टल संख्या पद्धति में 0 से 7 अर्थात 8 अंकों के द्वारा संख्या का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दशमलव संख्या पद्धति में हर स्थानीय मान 10 के गुणांक में बढ़ता है तथा द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 के गुणक में बढ़ता है, परंतु ऑक्टल संख्या पद्धति में 8 के गुणक में बढ़ता है। इनमें आधार 8 होता है। अच्छा, ऑक्टल में क्या करते हैं, 3 3 का पेयर भी बनाते हैं, वो आगे बताया जाएगा जब टफ क्वेश्चन आएंगे। अब आगे देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल को दशमलव में रूपांतरित करने के लिए ऑक्टल संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर फिर सभी को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये भी एक तरीका है, और एक तरीका ये भी है कि 3 3 के पेयर बनाते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये वाला तरीका देख लीजिए। उदाहरण 175 बेस 8 यानी कि ये ऑक्टल है, को दशमलव में बदलें, दशमलव मतलब बेस 10 में बदलें। ठीक है, तो आ जाइए कैसे बदला जाएगा। जैसे कि ये 175 है तो इसको कैसे लिखा है इन्होंने, 1 प्लस 7 प्लस, जगह कम रह गई यार, दोबारा बताते हैं, आ जाइए 1 मल्टीप्लाई कितना 8, ये 175 को अलग अलग लिखेंगे, जैसे लिखा है 175। उसी प्रकार 1 और 8 की पावर 2 यानी कि ऑक्टल है, किस में बदलना है, बाइनरी में, तो 2 इसके ऊपर चल जाएगा।
सॉरी वो तो 0 1 2 इस तरह से हमारा वो चलेगा पावर, प्लस फिर क्या आएगा 7 क्योंकि 7 है एक के बाद, फिर मल्टीप्लाई बाई 8 क्योंकि ऑक्टल है। अब उसके ऊपर 2 के बाद क्या आ जाएगा 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा 0, फिर क्या है लास्ट में 5, तो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना 8 और पावर 0। समझ गए। अब 0 किसी की पावर होगी तो वहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कैसे किया इन्होंने, कैसे किया, 8 को 2 में यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 8 64 गुणा 1 तो 64 एकम 64 ही रह जाएगा। उसी प्रकार से 8 का 1 में करेंगे तो 8 रह जाएगा, और 8 का फिर 7 से करेंगे तो 8 7 56 जो कि यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे 8 की पावर 0 मतलब 1, और इधर रह गया 5, 5 को 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5। उसके बाद में इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 175 बेस 8 यानी कि ऑक्टल इक्वल टू कितना 125 बेस 10 यानी कि डेसिमल। तो डेसिमल में बदल दिया हमने, ठीक है, डेसिमल में ही बदलवाया था ना। हाँ, और कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। चलिए अब आगे आगे है कि दशमलव का ऑक्टल में रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल। कैसे, दशमलव को ऑक्टल में रूपांतरित करने यानी कि चेंज करने के लिए दशमलव को 8 के द्वारा तब तक विभाजित किया जाता है जब तक कि भागफल 8 से कम ना हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखनी है। उदाहरण के लिए 385 बेस 10 यानी कि डेसिमल है, को ऑक्टल यानी कि बेस 8 में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 385 को लिख देंगे, उसके बाद में 8 से इसको भाग करेंगे कब तक, जब तक कि शेषफल 8 से कम ना हो जाए। तो कैसे करेंगे, 8 चौक 32, अब 32 गया 38 में से तो कितना बचा, गिन लीजिए 32 और 6 38, 6 बचा, 6 5 के आगे लग जाएगा यहाँ पे तो ये 65 हो जाएगा। तो 8 8 64, अब ये है 65 कटा 64 तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब 8 छंग 48 पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना 0। लिखा कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, तो पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1 और बेस, सॉरी 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 ये 6 तो रह गया, पहले लिखेंगे 6 फिर 0 फिर 1 और बेस लिख देंगे 8, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 385 जिसका बेस 10 था यानी कि डेसिमल में था, बदलना था ऑक्टल में, तो कितना आया 601 बेस 8 लिख देंगे यानी कि ऑक्टल में चेंज हो गया। खेल खत्म, बुढ़िया आ जाए। अब आ जाइए ऑक्टल का द्विआधारी में रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। कैसे करते हैं, ऑक्टल को द्विआधारी यानी बाइनरी में रूपांतरित करने की दो विधियां हैं। पहली, ऑक्टल संख्या को द्विआधारी यानी बाइनरी में रूपांतरित करने के लिए पहले उसे दशमलव में रूपांतरित करते हैं, फिर दशमलव को बाइनरी में रूपांतरित करते हैं, जो कि लंबा हो जाएगा मैटर, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। उदाहरण, 725 बेस 8 यानी कि ऑक्टल को द्विआधारी में बदलें यानी कि बेस 2 में बदलें, बाइनरी में। ओके, आ जाइए। तो 775 सीधी सी बात है, ऐसे लिख लेंगे 725 है, ये मैं 75 पढ़ता था इसको, 2 और 5 लिख गया 725। अब ऑक्टल में कहाँ गया, हाँ बेस 8 है ना इसका, तो 8 8 8, अब इधर से शुरू करेंगे इनकी पावर 0 1 2, ठीक है। अब 8 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 है तो मतलब 1 है वहां, तो 5 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। अब यहाँ 8 है की पावर 1 है तो 8 ही रहेगा। अब 8 की 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार करेंगे तो 8 8 64, और 64 गुणा 7 कितना आ जाएगा 448। अब इन सबको जोड़ के लिख देंगे 469 और बेस लिख देंगे 10, बदल गया। अब जैसा कि यहाँ दिया था कि द्विआधारी रूपांतरण के लिए पहले उसे दशमलव में रूपांतरित करेंगे, तो बेस 10 दशमलव मतलब डेसिमल जिसका बेस 10 होता है, तो पहले तो हमने बेस 10 में रूपांतरित कर दिया इसको। अब इसको किस में करेंगे, अब जो हमने बेस 10 निकाला अब उसको बेस 2 यानी कि बाइनरी में करेंगे। अब आ जाइए, फिर 469 को द्विआधारी यानी बाइनरी में बदलेंगे, तो बाइनरी में बदलना बहुत आसान है। इधर लिख दिए 469 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चले, 2 से इसको काटते चले जाओ, डिवाइड करते चले जाओ, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और है 9 कटा 8 तो रिमाइंडर 1। उसी प्रकार 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर यहाँ 3 था 1 बचा तो 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 तो रिमाइंडर 0।
उसी प्रकार 58 को काटेंगे, सॉरी 170 को फिर काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर एक बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 निम्मा, सॉरी ये रहा, 58 को काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 निम्मा 18, फिर 0, 29 को करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर 1 बचेगा, फिर 14 को 2 सत्ते 14 तो 0 बचेगा, 2 तिया 6 तो फिर 1 बचेगा और 2 एकम 2 तो फिर 1 बचेगा। अब इधर से जो है इसको लिखना शुरू कर देंगे, 1 1 1 0 1 0 1 0 1। अब देखते हैं क्या है, ये रहा नीचे से 1 1 1 0 1 0 1 0 1 और बेस कितना 2 इसका, अतः 725 जो कि ऑक्टल में था, 469 जो कि बेस 10 डेसिमल में था। अब इसको कहाँ ले आए हम, बेस 2 यानी कि बाइनरी यानी कि द्विआधारी में ले आए। अब दूसरा प्रोसेस देखिए, दूसरा तरीका क्या है, ऑक्टल संख्या को द्विआधारी संख्या के 3 अक्षरों के समूह द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसा कि अभी मैं ऊपर बता रहा था कि 3-3 के पेयर बनाते हैं हम पहले, और ये तरीका आपको पहले तरीके से ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए जरा थोड़ा ध्यान से देखना इसको। जैसे ऑक्टल संख्या 1 को द्विआधारी संख्या में 001 लिखते हैं, ठीक है। इसकी एक टेबल होती है, वो टेबल याद करनी पड़ती है, मे भी टेबल नीचे आए इसमें। उस टेबल को अगर आप याद कर लेंगे तो सॉल्यूशन करने में बहुत आसानी होगी और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। अतः ऑक्टल संख्या को द्विआधारी में रूपांतरित करने के लिए उसे उनके 3 अंकों के द्विआधारी यानी कि बाइनरी समूह से परिवर्तित कर देते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए जैसे 725 है, ठीक है। अब 725 को ऑक्टल यानी कि 8 3-3 का समूह बनाएंगे ये, तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये ऑक्टल संख्या है और 3 अंकों की द्विआधारी संख्या का समूह दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एक को कैसे लिखते हैं 001, 0 को कैसे लिखेंगे 00, और ये देखिए 2 को कैसे लिखेंगे 010, 3 को कैसे 011, 4 को कैसे 100, 5 को कैसे 101, 6 को कैसे 110, 7 को कैसे 111। उसी प्रकार 3-3 के पेयर बनाए। 7 को कैसे लिख रहे थे नीचे, देखिए अभी कैसे लिख रहे थे 7 को, टेबल ये याद करनी पड़ेगी, 111 तो लिख दिया, यहाँ लिख दिया 111। और 6 को कैसे, 2 को कैसे लिख रहे थे 010 और 5 को कैसे लिख रहे थे 101। उसके बाद में बेस 2, खेल खत्म, बढ़िया जी। तो अगर इसको याद कर लोगे तो बहुत आसानी होगी। अब बढ़ते हैं आगे, द्विआधारी का ऑक्टल में रूपांतरण यानी कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। द्विआधारी को ऑक्टल में रूपांतरित करने की 2 विधियां हैं। प्रथम विधि में द्विआधारी संख्या को दाएं से आरंभ कर 3-3 द्विआधारी अंकों का समूह बनाकर यानी कि फिर 3-3 का पेयर बनाकर उसका ऑक्टल मान प्राप्त किया जाता है। कैसे, उदाहरण देखिए, ये द्विआधारी दे रखी है यानी कि बाइनरी 111010101 और उसका बेस 2, तो इसके पेयर बना लीजिए, कहाँ से, यहाँ से पीछे से 3 गिनिए 101, ये लिख लिया 101, फिर गिनिए 3 फिर होंगे कितने 010, ये लिख लिया, फिर कितने बचे 111, ये लिख लिया, ठीक है। अब जैसा कि अभी हमने उसमें देखा था टेबल में, अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि वो 7 है, इस तरह से कोई लिखी है इसका मतलब वो 2 है, इस तरह से कोई लिखी हुई है इसका मतलब वो 5 है, तो ये इतना आ जाएगा 725 बेस 8, 725 बेस 8। आगे बढ़िए, तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये भैया टेबल से आ रहे हैं, टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है, सॉल्व कर करके, या फिर सॉल्व करते रहो, दिमाग खराब करते रहो, टाइम खराब करते रहो और दूसरे बच्चों से पिछड़ते रहो, या फिर टेबल याद कर लो और धड़ाधड़ इसके सॉल्यूशन लेते चले जाओ। अब आगे, दूसरी विधि से द्विआधारी को ऑक्टल में रूपांतरित करने के लिए द्विआधारी संख्या को पहले दशमलव में रूपांतरित करते हैं, फिर उसे ऑक्टल में रूपांतरित किया जाता है। कैसे, उदाहरण, ये हमारा सॉरी बाइनरी है, इसको ऑक्टल में बदलेंगे, कैसे कैसे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये 1110101 है तो इसको लिखते चले जाओ 111010101 लिख दिया, ये वाली पूरी संख्या मतलब अलग अलग उसमें लिख दी ब्रैकेट में,
उसके बाद मल्टीप्लाई करते चले जाओ, किससे? 2 से। बेस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। और शुरू किससे करते हैं? पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसी तरह से 5 6 7 8 तक। उसके बाद इसे सॉल्व कर लो। अब बॉड मास का नियम तो आपको सबको पता ही होगा कैसे सॉल्व होता है, BODMAS। तो ये हो गया हमारा बॉड मास। तो कैसे सॉल्व होगा? 2 की पावर 8 तो कितने बार जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, इस 7 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 6 बार होगा। और इसको 8 बार करेंगे तो आएगा 256। 7 बार करेंगे 128, 6 बार करेंगे 64, 5 बार करेंगे 16, 2 बार करेंगे 4, और 3 बार करेंगे 2 बार, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अरे यार गचड़ पचड़ बहुत हो गई। अब देखो ये है ना, ये यानी कि 8 बार सॉल्व करूँ तुम्हारे लिए बता ही दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार करनी है ना। 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। मल्टीप्लाई है बीच में ये, ठीक है। 2 दूनी 4, हाँ तो कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी 2 चौक 8, और 2 छक्का 12, यानी कि 128, और 128 दूनी कितने हो गए? 256। उसी प्रकार 7 बार जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 128 आएगा, जब 6 बार होगी तो 64 आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। वैसे इसका आएगा 2 की 5 बार करेंगे, फिर 5 की 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको तो कैंसिल ही मान लो। 4 रह जाएगा, तो 4 का कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये 3 का 0 हो जाएगा, 2 का कितना, और फिर 4 चौक, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 का ये आ गया, और उसका ये आ गया, और इसका ये आ गया, और इसका ये आ गया। अब इनको ऐड करते चले जाएंगे। ऐड करने के बाद में हमारा कितना आएगा? 469। और बेस कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि सबसे पहले हमने किस में किया था? किधर गया? ये रहा, डेसिमल में। अब आगे देखते हैं। ये इसको यहाँ उठा के पटक लेंगे, इसको अब यहाँ कर लेंगे, क्योंकि अब हमें बदलना है इसको ऑक्टल में। ऑक्टल में कैसे बदलेंगे? 8 से करेंगे। तो 8 पंजे 40, बचा कितना? 6, और 6 बचा तो ये हो जाएगा 69, अट्ठू अट्ठू 64। तो 64 में 5 कितना? 69 था, और 64 चला गया तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 5, 5 बच जाएगा। फिर 58 को करेंगे 8 से, तो 8 सत्ते 56, और 58 में से 56 गया तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारा 2। इधर से हमको लिखना है नीचे से, तो पहले लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे 5। कितना हो जाएगा? ये 725, और बेस हो जाएगा 8। ये रहा, समझ गए? चलिए अब आगे। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति 0 से 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। इनमें 0 से 9 के अंकों तथा 10 से 15, हाँ 10 से 15 को A to F, यानी कि A से F तक अल्फाबेट से निरूपित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। जैसे हेक्साडेसिमल एक संख्या का बाइनरी मान 0001 होता है, यानी कि अगर 1 है तो इसका कोड क्या बनेगा? 0001, यानी कि 4 के पेयर में। इसमें आधार 16 यानी कि बेस 16 तथा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में स्थानीय मान 16 के गुणक में बढ़ता है। आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है? इसकी टेबल दे रखी है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और 4 अंकों का द्विधारी समूह यानी कि बाइनरी। कैसे? 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 को कितना? 001, 2 को कितना?
0010, 3 को कितना 0011, 4 को कितना 0100। उसी प्रकार इसको नीचे कर लो जरा ऐसे, अब आया मजा। उसी प्रकार 9 तक तो नंबर लिखे जाएंगे, और जैसे ही आ जाएगा 9 से ऊपर यानी 10, 10 की जगह पे आ जाएगा ए, 11 की जगह पे आ जाएगा बी, और जी 12 की जगह पे आ जाएगा सी, 13 पे आ जाएगा डी, 14 पे आ जाएगा ई, 15 पे आ जाएगा एफ। ठीक है, यानी कि 9 तक नंबर लिखे जाएंगे, 9 से ऊपर ए बी सी डी ई एफ चल जाएगा। ठीक है, और उनके जो वो हैं क्या कहते हैं कोड, वो ये दे रखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे किसका क्या कोड है। अब आगे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो अगली हेडिंग है हमारी हेक्साडेसिमल का दशमलव में रूपांतरण, यानी कि कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। चलिए, हेक्साडेसिमल को दशमलव में रूपांतरित करने के लिए उसके अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर फिर सभी गुणनफल को जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए 10 बेस 16, यानी कि 10 का बेस कितना है 16 को दशमलव में बदलें, यानी डेसिमल में। कैसे? जैसे कि ये दे रखा है 10, इसको कैसे बदलेंगे 1 मल्टीप्लाई 16 पावर 1 हो जाएगी, प्लस 0 क्योंकि 0 है ये ना 10, इसको कैसे लिखा है इन्होंने 1 और फिर यहाँ 0 लिख दिया, तो ये 10 हो गया जैसे कि यहाँ लिखा है। अब इसकी गुणा किससे होगी 16 से होगी, यहाँ गुणा कितने से होगी 16 से होगी। अब क्योंकि संख्या दो ही है तो पावर कितने से शुरू होती है 0 से, तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, 16 एक कम 16 ये रहा, और 16 की गुणा 1 से फिर करेंगे तो इसके स्थान पे 16 आ जाएगा, और 0 की किसी में करते तो 0 ही रहेगा, तो 16 की पावर 16 बेस 10, सॉरी 16 की बेस 10। ओके, 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे, थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लूं, मैं थक गया बैठे बैठे। हाँ, थैंक यू समय देने के लिए। अब आगे आगे क्या होता है, दशमलव का हेक्साडेसिमल में रूपांतरण होगा। अब ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। कैसे? दशमलव को हेक्साडेसिमल में रूपांतरित करने के लिए दशमलव आधारी संख्या को 16 के द्वारा तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि भागफल 16 से कम ना हो जाए। उदाहरण के लिए 382 बेस 10 यानी कि डेसिमल है, को हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 कैसे हो जाएगा अभी बताते हैं। ऐसे ऐसे बॉक्स में कोई संख्या है उसके नीचे 16, हाँ तो 382 है, अब 16 से इसको कर दो, खेल खत्म कर दो इसका। 16 से कैसे होगा आओ देखते हैं। आजा आजा, चलो 16 को सॉरी 382 को 16 से करेंगे डिवाइड। कैसे? 16 दूनी 32, ऊपर है 38 कटा 32, तो कितना बचा 5, 5 ही तो बचा, ज्यादा बच गया, 32 कट गया तो 32 और 3 35 और 3 38, 6 बचा। 16 दूनी 32, 6 बचा हमारा, 2 के आगे 6 लगा देंगे तो 62 हो जाएगा ये यहाँ पे। अब 62 को कैसे काटेंगे 16 तिया 48, 48 से कट गया क्योंकि 16 चौका 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 तिया 48 ही काटेंगे। कितना था 62 था, अब 16 तिया 48 कट गया तो बचेगा कितना, 12 में से 8 गए तो बचे हमारे 4, 5 में से 4 गए तो बचा 1, यानी 14 बचेंगे, तो 14 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब ये है रहेगा 23, 23 को कितने 16 दूनी 32 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना करेंगे 16 एकम 16, तो 23 में से 16 काट लो कितना बचेगा भाई, 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और 1 में से 1 गया 0, 7 बचेगा जो कि यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम करते किधर से, इधर से चलते हैं ऐसे ऊपर के लिए, तो 1 मिनट, इधर से जब हम चलेंगे तो एक तो ये है ही है, 7 हमारा ये है, और 14 हमारा ये है, यानी कि ये 3 संख्याएं अलग अलग, यहाँ ऐसे और ये 14 अलग है। अब चूंकि 1 से 9 तक तो हम हेक्साडेसिमल में
नंबर ही लिख रहे थे, लेकिन 9 से जैसे ही ऊपर बढ़ रहे थे तो 10 की जगह पे आ रहा था ए, और 16 तक जाना है हमें, तो इसी तरह 11 के स्थान पर बी आ जाएगा। तो हमारा ये 14 जो है, इस 14 के स्थान पर ई नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा? तो असल रूप इसका क्या आएगा? 17 ई, ब्रैकेट बंद और नीचे लिख दो 16, ये आएगा असल रूप इसका। कहाँ है? ये रहा, समझ गए? 382 बेस 10, यानी कि ये 382 डेसिमल में था, इसको बदलना था हेक्साडेसिमल में, तो कितना आ जाएगा? 17 ई और बेस 16। चलिए खेल खत्म, बढ़िया जन। हाँ देखो ये दिया है इन्होंने, चूंकि हेक्साडेसिमल में 14 को ई लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं ये आप समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझा वो वीडियो दोबारा देख ले। इनका ना कन्वर्जन का एक बहुत आसान तरीका भी है मेरे पास, दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कितना आसान तरीका है। दूसरी वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिलहाल इसको ऐसे ही पढ़ लो। मतलब ये बेस है, इसको भी समझना जरूरी है, इसको हल्के मत लेना, ये समझ जाओगे तब अगला मेथड समझ में आएगा। हेक्साडेसिमल का द्विआधारी में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल को द्विआधारी में रूपांतरित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि, हेक्साडेसिमल को द्विआधारी में रूपांतरित करने के लिए पहले दशमलव में बदलकर फिर जो उसे द्विआधारी में रूपांतरित, यानी कि 2 स्टेप में। पहले किसमें? पहले उसको द्विआधारी में, उसके बाद डेसिमल डेसिमल में, सॉरी, रूपांतरित करने के लिए पहले दशमलव में, उसके बाद द्विआधारी में। चलिए कैसे उदाहरण देखते हैं। ये है ना B6A, तो पहले तो इसको ही सॉल्व करना सीखो। B6A को, B किसके स्थान पे आएगा? 11 के स्थान पे, और A किसके स्थान पे आएगा? 10 के स्थान पर, क्योंकि 9 तक नंबर लिखे जाते हैं, 9 से ऊपर A B C इस तरह से अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं। तो कैसे? B6A16 को सॉल्व करने के लिए पहले इन्होंने ऐसे ही लिख दिया B6A, बाद में इन्होंने B की जगह 11 लिखा है, 6 की जगह तो 6 ही रहेगा, A की जगह 10 लिखा है। और अब तक हम कई बार इस तरीके को कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 16 की पावर 2, यानी कि 16 का क्यू निकाल दो, कितना होता है? 256 होता है, सबको पता है। 16 की पावर 1 16 ही रह जाएगा, और 16 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। और यहाँ हमारा 11 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 6 से होगा, यहाँ 10 से होगा। ठीक है, तो 10 का तो 10 ही रह जाएगा, और 16 6 96 हो जाएगा, और 256 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 16 आ जाएगा। इनको जोड़ने के बाद में 29 22 आ जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा? 10। तो एक स्टेप खत्म हो गया हमारा। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसे द्विआधारी में रूपांतरित, यानी अब इसको बाइनरी में करेंगे। किसको? जो हमने अभी डेसिमल निकाला 29 22। अब इसको सबको पता है यार, ये बाइनरी मतलब 2 से कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो एक मिनट, इन्होंने क्या किया? 29 22 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 14 61। कैसे? 2 एकम 2, 2 चौक 8, और फिर 2 छिक्का 12, और 2 एकम 2। रिमाइंडर क्या आया? शेष क्या आया? 0। फिर इन्होंने मल्टीप्लाई की, फिर इन्होंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, और आगे 2 कहाँ गया? 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब ये आ गया हमारा 1, तो 1 का कितना आ जाएगा? 0, ना जाने का सी पर जो आता है, पढ़ते थे ना बचपन में, ना जाने का दिया 0, तो कितना बचेगा? 1 ये यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर में। उसी प्रकार इसको जब इन्होंने नीचे तक सॉल्व किया है, तो यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ 1, और यहाँ 91, 2 में 18, और 2 एकम 2, 0 आ गया। फिर इसको करेंगे 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, फिर 1 आ गया। फिर इसको करेंगे, क्योंकि वो 11 है ना, 10 बार कटा है, फिर यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1, 2 पंजे 10 है 11, तो 10 कट गया तो फिर 1 बच गया। उसी प्रकार 2 दूनी 4 है 5, 4 कट गया तो 1 आ गया, और 2 एकम 2, यानी पूरा कट गया तो 0 आ गया। और इसको इधर से जो है लिखना शुरू करते हैं हम। कैसे? 1 0, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 फिर यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 फिर यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार लिखते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। समझ गए? अब आ जाइए नंबर 2 पे। हेक्साडेसिमल को द्विआधारी में रूपांतरित करने के लिए उसके अंकों को द्विआधारी 4 समूहों में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए B6A16
यानी कि हेक्साडेसिमल को द्विआधारी बाइनरी में बदलें। तो बदल लो भैया। 11 को कैसे लिखते हैं 1011, जो कि अभी टेबल ऊपर पढ़ी थी हमने। और फिर 6 को कैसे लिखेंगे 0110 कोड होते हैं ये। ए यानी कि 10 को कैसे लिखेंगे 1010। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। समझ गए। बी मतलब अब जो ये जो है हमारा, अब पेयर हमारा बन गया, तो इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे 1011। यहाँ तक लिखा है देखो 1011, फिर 0110, 0110 ये लिख दिया, फिर 101 101 ये लिख दिया, और बाइनरी का बेस 2 दिखा दिया। खेल खत्म, बढ़िया। अब आगे द्विआधारी का हेक्साडेसिमल में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। द्विआधारी को हेक्साडेसिमल में रूपांतरित करने के लिए उसे दाएं से 4 अंकों के समूह में विभाजित कर उसका हेक्साडेसिमल मान से रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए जैसे ये बाइनरी नंबर दे रखा है कोई, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। कैसे बदलना है? ये जो दे रखा है ना, कितने में क्या बता रहे थे? 4 अंकों में। तो 4 अंकों में कर लो। 4 ये हो गए, इधर से करो 1 1 1 1। अच्छा, एक बात और बतानी भूल गया मैं आपको, जैसे अगर पेयर ना बने तो 0 भी लिख देते हैं। कैसे? देखो, ये 4 1 थे, यहाँ उठा के रख दिए, उसके बाद आगे 4 गिनो 1 2 3 4, यहाँ तक आ गया 0 1 1 0 0 1 1 0, ये आ गया। अब क्या बचा हमारा? सिर्फ 1 बचा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 4 पेयर हम पूरा करना है हमको, तो इसके आगे 3 0 लगा दो तो पेयर पूरा हो जाएगा हमारा। ऐसा भी हम करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? जहां इस तरह से चीज लिखी हुई है, इसकी मतलब क्या होता है कि ये 1 लिखा हुआ है, 1 का कोड ये है। इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका कोड 6 है। इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका कोड कितना है? एफ। एफ की वैल्यू क्या होती है? 10 से शुरू होगा, यानी कि ए 16 होती है, बी सी डी ई एफ, 10 से शुरू हो रहा है। 11 12 13 14 15, यानी इसका मतलब 15, और 15 की जगह पे क्या आता है? एफ। तो यहाँ एफ आ जाएगा, और नीचे बेस 16 दिखा देंगे। समझ गए? खेल खत्म, बढ़िया। द्विआधारी जोड़ यानी कि बाइनरी एडिशन। द्विआधारी जोड़ भी दशमलव जोड़ की तरह ही होता है, परंतु इसमें केवल 2 अंकों 0 तथा 1 का उपयोग होता है। सबसे दाएं वाले कॉलम से जोड़ना आरंभ करते हैं। दाएं वाले से, चलिए देखते हैं। द्विआधारी जोड़ करने के लिए 4 नियम हैं। पहला नियम ये, 1 + 1 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। समझ गए? हासिल एक को दूसरे कॉलम में जोड़ते हैं, जैसे 1 + 1 = 1 0। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए 1 0 1 0 बेस 2 प्लस 0 1 1 बेस 2 को जोड़ें। तो कैसे जोड़ा है इन्होंने? जैसे कि ऊपर जोड़ने का नियम बताया था, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 1 1 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 0 1 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 1 0 को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, बेस 2 दिखा देंगे। अतः इतना और इतना इतना हो जाएगा। अरे यार, अभी घटाव भी आएगा। बाइनरी सब्सट्रैक्शन, यह भी केवल 2 अंक 0 तथा 1 का घटाव है। सबसे दाएं कॉलम से घटाना आरंभ करते हैं। द्विआधारी घटाव के लिए 4 नियम हैं। पहला ये, यानी 0 - 0 है तो 0 आएगा, 1 - 1 है तो 0 आएगा, 1 - 0 है तो 1 आएगा, 0 - 1 है तब भी 1 आएगा। निकटतम बाईं तरफ से एक उधार लेते हैं, यानी कि जो वो ले लेते हैं ना हम, दहाई ले लो या पड़ोस से उधार ले लो ना जाने पे, तो वो निकटतम बाईं ओर से लेंगे। ठीक है, तो इतने में से ये है, इतने में से इतने घटाने हैं, तो इसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे 1 1 0 1 0 में से 0 1 0 0 1 को घटाना है। तो जैसा कि नियम था, 0 में से 1 अगर कहीं को जाना है तो जेरा 0 में से 1 अगर घटेगा तो, हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, 0 में से 1, तो ये है ना कि 0 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, तो वही 1 यहाँ लिखा हुआ है। 1 में से 0 जाएगा तब भी 1 आएगा, ये लिख दिया। आगे देखिए,
आगे 0 में से 0 जा रहा है तो 0 ही आएगा। फिर क्या है, 1 में से 1 जा रहा है, 0 ही आएगा। फिर 1 में से 0 जा रहा है, फिर 1 आएगा। तो ये चीज, ये और ये याद करनी पड़ेगी, तब जाके इन चीजों का सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, तो बाइनरी इसमें से बाइनरी इसको घटाया तो बाइनरी ये बचा। ठीक है, अब आ जाए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या नियम है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि द्विआधारी गुणा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। यह सामान्य दशमलव गुणा की तरह किया जाता है। द्विआधारी अंक दशमलव में बदलकर इसका गुणनफल निकालते हैं और फिर उसे द्विआधारी में बदला जाता है या द्विआधारी अंकों का ही गुणनफल निकाला जाता है। इसकी दो विधियां हैं, यानी इसके भी दो प्रोसेस हैं। उदाहरण पहला, 1101 बेस 2 यानी कि बाइनरी मल्टीप्लाई बाई 1100 बेस 2 यानी कि बाइनरी को गुणा करें। प्रथम विधि ये है, ऊपर नीचे लिख लिया, यानी कि इसको इससे गुणा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं साहब, 0 एकम 0 0 0 0 और 0 एकम 0 देख रहे हैं ना आप, यानी इस 0 से गुणा कर रहे हैं। पहले 0 एकम 0, फिर 0 का 0 में, फिर 0, यानी कि कितनी बार करो और किसी से भी करो 0 का तो 0 ही आ जाएगा ये। फिर अगले 0 से किया है, और जब अगले 0 से करेंगे तो एक स्थान छोड़ देंगे, जैसे कि ये छोड़ दिया। ठीक है, फिर अगली 0 से करेंगे, फिर 0 आ जाएगा यहाँ तक। फिर 1 से किया है, यानी 1 एकम 1, एक स्थान फिर छोड़ देंगे, तो 1 0 का 0 और 1 एकम फिर 1 और 1 0 का 0, यानी वही संख्या आ जाएगी। फिर एक स्थान छोड़ देंगे, फिर वही संख्या आ जाएगी, क्योंकि 1 से कर रहे हैं ना। अब इसको जोड़ देंगे, 0 का 0 कैसे जोड़ेंगे, आ जाओ। ये 0 का 0 और 2 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 और 1 जोड़ेंगे तो फिर 1, और यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1। समझ गए, और उसके बाद में बेस कर देंगे 2। दूसरी विधि दूसरी विधि ये है, यानी कि इसको चेंज किया इन्होंने। कैसे किया, ये है सामान्य दशमलव की तरह होता है, द्विआधारी अंक दशमलव में बदलकर गुणनफल निकालते हैं और फिर उसे द्विआधारी में बदला जाता है। द्विआधारी अंकों को ही गुणा की दो विधियां हैं। ठीक है, यानी यहां इन्होंने इसको कन्वर्ट किया पहले डेसिमल में, फिर इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में, और फिर इन दोनों की इन्होंने मल्टीप्लाई कराई है। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, फिर एक स्थान छोड़ दिया, 1 तिया 3 और 1 एकम 1, यानी 13 का 13, फिर इसको जोड़ दिया, 6 का 6, 3 2 5, 1 का 1, यानी 156 बेस 10, और फिर 156 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है और फिर ये 2 लिख दिया है। खेल खत्म, बढ़िया आ जाए। द्विआधारी भाग, यानी कि बाइनरी डिवीजन, यह भी दशमलव भाग की तरह किया जाता है। द्विआधारी भाग के नियम, अब इसके नियम है जो याद रखने हैं। 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0, दूसरा है कि 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। अब उदाहरण देख लीजिए, यानी कि 1 0 0 0 0 1 बेस 2 डिवाइड बाई 1 1 0 0 सॉरी 1 1 0 बेस 2। अब इसको कर लो, कैसे करेंगे, इसको करना है और इससे करना है। तो कैसे किया है, 110 एकम, यानी एक बार गया तो 110 आ गया। फिर 110 को ऊपर वाली संख्या में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1001। अब 100 ये कितना हो गया, 110 और 001, यानी कि नहीं जा सकता। ना जाने के लिए फिर 0 दिया, उसके बाद में
एक और उतार लिया। उसके बाद फिर 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा, 110 बचेगा, दशमलव लगाकर ना जाने का, और फिर 1 लगा करके फिर इसको कर देंगे तो 110 आ जाएगा। और नीचे 110 में से जब 110 घटाएंगे तो 00, या फिर सेपरेट सेपरेट घटा के देख लो। जैसे इन्होंने घटाया है सेपरेट सेपरेट, इन्होंने सेपरेट सेपरेट कैसे घटाया है, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ जाएगा, 0 0 0। अब इसको लिख देंगे, यानी इसको भाग किया इससे तो कितना आया, इतना 110.1 और बेस 2। तो ये जो अभी हमने देखे कन्वर्जन, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इनके लिए एक अलग से क्लास बना दूंगा मैं बोर्ड पर। यानी कि जो दूसरे प्रोसेस हैं, दूसरे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, इनका सॉल्यूशन करने के, उनको मैं आपको समझा दूंगा। तो मे बी इनसे अच्छे आपको वो वाले तरीके लगें और आप उनको अच्छे से समझें। अब बात आती है बाइनरी मेमोरी। बाइनरी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने के यंत्र को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में डेटा बाइनरी रूप में यानी 0 तथा 1 में संग्रहित होता है। बिट, BIT बिट, यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, बिट है। यह एक बिट का केवल एक ही मान होता है, 0 या 1। अब बात आई निब्बल की। निब्बल क्या होता है, यह 4 बिट का समूह होता है, यानी 4 बिट का समूह क्या कहलाता है, निब्बल कहलाता है। अब बाइट, BITE एक बिट होता है, BIT जो कि अभी पढ़ा, एक होता है बाइट यानी कि BYTE। ये क्या होता है, ये 8 बिट का समूह होता है। डेटा को बाइट में मापा जाता है। किसी भी अक्षर, चिन्ह या स्पेस के लिए कम से कम 1 बाइट स्थान की आवश्यकता होती है। शब्द यानी कि वर्ड, यह बिट्स का समूह है। कंप्यूटर जिसे एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। शब्द की लंबाई विभिन्न मशीनों के अनुसार बदलता रहता है। ओके, शब्द की लंबाई विभिन्न मशीनों के अनुसार बदलता रहता है या बदलती रहती है, पता नहीं। चलिए, अब बात आती है मेमोरी माप की, यानी मेमोरी मेजरमेंट। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निब्बल, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स। समझ रहे हैं ना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसको शॉर्टकट में बता रहे हैं। यानी 4 बिट्स किसके बराबर है, 1 निब्बल के बराबर है। 8 बिट्स किसके बराबर है, 1 बाइट्स के बराबर है। 1024 बाइट किसके बराबर है, 1 किलो बाइट यानी केबी के बराबर है, 1 केबी के। और 1024 किलो बाइट किसके बराबर है, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB के बराबर। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB के बराबर। तो जीबी की और केबी को क्या कहते हैं, किलोबाइट। शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ये कि किलोबाइट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, केबी होगी, या फिर केबी दे दिया कि केबी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो किलोबाइट होगी। MB की मेगाबाइट, GB की गीगाबाइट, TB की टेराबाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ पढ़ते हुए चलो ताकि दोबारा ना पढ़ना चले, पढ़े। 1024 गीगाबाइट कितना हो गया, 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB। ला 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 ला, आगे आ जाइए। कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं, कंप्यूटर में करेक्टर जैसे अल्फाबेट, संख्या या कोई चिन्ह बिट्स के समूह में स्टोर किया जाता है जो किसी विशेष द्विआधारी पैटर्न पर आधारित होता है। यह विशेष द्विआधारी पैटर्न भिन्न भिन्न प्रकार का होता है जिसे कंप्यूटर कोड्स कहते हैं। कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, BCD। BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसे पैकेट दशमलव यानी कि पैकेट डेसिमल भी कहते हैं। इसमें दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को द्विआधारी के 4 अंकों के समूह में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये इसकी टेबल है चेंज करने की, जिसका नाम है BCD टेबल। दशमलव और BCD, 0 को 4 जीरो लिख देंगे, 1 को 001 लिख देंगे, 2 को 0010, 3 को 0011, 4 को 0100, 5 को 0101, 6 को 0110, 7 को 0111। इसी प्रकार ये कहाँ तक है, 9 तक है, आप देख लेना।
नंबर 2, आस्की कोड। आस्की कोड, आस्की समझ रहे हो? वो वाली आस्की नहीं, लैला मजनू वाली, वो वाली आस्की दूसरी होती है। ये है आस्की कोड, यानी कि ASCII। यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त नाम है। ASCII सिस्टम में एक करैक्टर को 7 बिट्स से निरूपित करते हैं तथा 256 करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। आगे बढ़िए। नंबर 3 है एब्सिडिक कोड। एब्सिडिक, यह है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड का संक्षिप्त नाम है। इस सिस्टम में एक करैक्टर को 8 बिट्स में से निरूपित करते हैं। आस्की तथा एब्सिडिक सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कोडिंग सिस्टम है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। किनकी? इनकी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये। अब बात आती है लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट, गेट मतलब दरवाजा। आई, लॉजिक गेट। सभी डिजिटल सिस्टम केवल 3 आधारभूत गेट से बने होते हैं। ये 3 क्रमशः एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहां एक या एक से अधिक इनपुट डालकर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। एंड गेट, एंड गेट के सर्किट को इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी कि डायग्राम मान लीजिए आप, ये जो है ये एंड गेट का डायग्राम है, ABC, इस तरह से। ये ABC समझ गए? देखिए, स्विच A, स्विच B, स्विच C, ऑफ जीरो, ऑफ जीरो, ऑफ जीरो, ऑफ जीरो, ऑन वन, ऑफ जीरो, ऑन वन, ऑफ जीरो, ऑफ जीरो, ऑन वन, ऑन वन, ऑन वन। यानी कि अगर कोई चीज ऑन है तो 1 से डिनोट होगी, कोई चीज ऑफ है तो 0 से डिनोट होगी। खेल खत्म, भैया आ जाओ। अर्थात C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। और गेट के सर्किट को इस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी एंड गेट का तो था इस तरह से, ए लप्पू रुक जा, ये इस तरह से। अब और गेट में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कर्व हो जाएगा और ये थोड़े इस तरह से कर्व हो जाएंगे और इस तरह से। समझ गए? ABC, ये हो गया और गेट का डायग्राम। अब ये हो गया और गेट का स्विचिंग। स्विच A, स्विच B, स्विच C, जैसा कि ऊपर पड़ा था सेम वैसा ही है। ऑफ के लिए 0 0 0, ऑफ 0, ऑन के लिए 1, ऑन 1, ऑफ 0, ऑन 1। समझ गए? अर्थात C इज इक्वल टू A प्लस बी। नॉट गेट, ये डायग्राम है नॉट गेट का, इस प्रकार दर्शाया जाता है सर्किट। स्विच A, स्विच B, ठीक है। अर्थात B, A बार। इन तीनों गेटों की सहायता से अन्य गेट भी बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? एन एंड गेट, एन और गेट, एक्स और गेट। उसके कैसे दर्शा रहे हैं? इसको ऐसे दर्शा रहे हैं, इसको ऐसे दर्शा रहे हैं, इसको ऐसे दर्शा रहे हैं। यहाँ आ जाएगा C A.B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A प्लस बी। यहाँ आ जाएगा C इज इक्वल टू A प्लस बी। कौन सा प्लस? सर्किट वाला। अब आगे क्या है कि एन एंड गेट तथा एन और गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी डिजिटल सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। तो थ्योरी आपकी यहीं तक थी। अब शुरू करेंगे हम यहां से क्वेश्चन एंड आंसर। तो आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टिंग टंग टूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। भैया ये तो सबको पता होना चाहिए, 0 और 1 का प्रयोग करता है। और 0 और 1 को किससे डिनोट करते हैं? बाइनरी। बी इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आई, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया?
बी नहीं है, डी है। डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है हमारा टीबी, टेराबाइट, जैसा कि अभी पढ़ा। जीबी मतलब गीगाबाइट, केबी मतलब किलोबाइट, और एमबी मतलब मेगाबाइट, और टीबी मतलब टेराबाइट। तो टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा। नंबर 3 है पद बिट खालिस्तान का लघु रूप है। पद बिट किसका लघु रूप है? तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारा बाइनरी का, बाइनरी डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पहले ही ब्लैंक दे दिया। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है कितना? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका हो जाएगा राइट हमारा गीगाबाइट का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए है कि बाइनरी नंबर में बाइट एक सिग्नल डिजिट होता है, सिंगल डिजिट होता है, और बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बाइट के कहते हैं, और 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? थोड़ा बड़ा कर लें इसको। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें होते हैं भाई साहब 2। बाइनरी चॉइस में बेस 2 होता है ना। नंबर 7 है कि एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? ये तो अभी पढ़ा है हमने। कितने किए जा सकते हैं? 8 किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मेगाबाइट लगभग के समान होता है। तो एक मेगाबाइट किसके समान होता है? ये होता है अपना 1 मिलियन बिट्स के समान। 1 मिलियन बिट्स के समान। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब इससे भी आसान कुछ पूछेगा। क्या कहलाती है? बिट कहलाती है, बीआईटी बिट, जो अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, बीआईटी बिट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कितना बाइट मिलाकर 1 किलो बाइट बनता है? वाओ, वेरी इजी। 1024 को मिलाकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? सॉरी गाइस। तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, टीबी, टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे कहा जाता है? ला 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 ला, क्या कहा जाता है बताइए। बाइनरी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? 13 है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नांकित में से कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। 14 है कि बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। हाँ भाई, 0 और 1 ही तो होते हैं, या 10 होते हैं? 14 का हो जाएगा बी, 10, 10, या फिर 0 1 भी आ सकता है कहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं, और क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है कि आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? कौन सा है? आस्की वाला है, आस्की एवं एब्सेडिक, जो कि अभी पढ़ के आ रहे हैं ऊपर हम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? अभी पढ़ा है हमने, बताओ क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है भैया। 18 है कि 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? बताओ कैलकुलेट करके कितना लगेगा। आई 60 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है
खालिस्तान संख्या के द्विआधारी यानी बाइनरी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जीरो दर्शाता है। और विद्युत का होना वन दर्शाएगा, ना होना जीरो दर्शाएगा। बी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1001010 या 0110010 जो 8 बिट्स का समूह है कहलाता है, क्या कहलाता है? भैया बाइट्स कहलाएगा, बाइट। 21 है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई में मापी जाती है। वाओ, इतना इजी। किस में मापी जाती है? बिट्स में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, द्विआधारी यानी बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना खालिस्तान संख्या को प्रदर्शित करता है। कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है? विद्युत स्पंदन का ना होना। इससे भी सरल कुछ पूछेगा? द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना पूछा भैया, ना होना, ना होना यानी कि प्रवाह होना। क्या हो जाएगा बताइए? अरे भैया वन हो जाएगा। जीरो में ऑफ बताया था, वन में ऑन बताया था, ये ऑन पूछ रहा है तो वन ही तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है कहलाता है। ओ माय गॉड, सो सिंपल। निबल है, निबल कहलाएगा, निबल। 24 है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन। किसमें मापी जाती है बताओ? अभी बताया था, बिट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। ओ माय गॉड, रिपीटेड क्वेश्चन, जल्दी बताइए। किस में मापी जाती है? बिट में मापी जाती है भैया। लॉजिक गेट क्या है? बताइए क्या है लॉजिक गेट? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है, अभी तो पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मेगाबाइट में मापते हैं, क्या मापते हैं मेगाबाइट में बताओ? मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता या जनसंख्या घनत्व या शक्ति व्यय का क्षमता या फिर कंप्यूटर की स्मृति? क्या मापते हैं बताओ? कंप्यूटर की स्मृति तो मापेंगे। डी इज द राइट ऑप्शन। 28 है, 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? क्वेश्चन नंबर 28, 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके तुल्य यानी किसके बराबर होता है? 1 KB इज इक्वल टू व्हाट? बताइए। 28, क्वेश्चन नंबर 28। अरे 1024 होता है भैया, 1024 बाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। ओहो, इससे सरल क्या पूछेगा? एक बाइट बना होता है, किसका बना होता है भैया? 8 द्विआधारी यानी 8 बाइनरी अंकों का बना होता है। सही है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा सत्य है? बाइट बाइनरी नंबर में एक अंकीय होती है। बिट डिजिटल नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये हो जाएगा ये वाला राइट, 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर यानी केबी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? अरे यार, इससे सरल क्या पूछेगा यार? देखो, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011, आईबीपीएस पीओ 2011, आईबीपीएस क्लर्क 2011, इतना सरल क्वेश्चन पूछा है देखो लगातार, कितनी परीक्षाओं में पूछा है देखो। 31 का क्या हो जाएगा? अरे भैया किलोबाइट, फुल फॉर्म पूछ ली केबी की। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? लो, कतई हलवा पूछ लिया, बताओ। अरे डिजिटल डाटा में, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 33 है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? यानी कि ये यूनिट है, टीबी, एमबी, जीबी, केबी यूनिट है ये। यानी कि टीबी टेराबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट। तो इनको जो है आपको किस में लगाना है? सबसे छोटे, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ, यानी कि
अवरोही क्रम में लगाना है आपको, अवरोही क्रम में लगाइए। 33। तो कौन सा हो जाएगा? टीबी से तो ना होगा नहीं। हाँ होगा तो टीबी से ही, खैर टीबी सबसे बड़ा होता है ना टेराबाइट। तो टीबी तो पक्का आएगा सब में। तो टीबी इसमें नहीं है, ये गलत। टीबी इसमें नहीं है, ये गलत। अब टीबी इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब सबसे छोटा क्या होता है हमारा? सबसे छोटा हमारा होता है केबी। तो केबी इसमें भी है, केबी इसमें भी है, केबी इसमें भी है, केबी इसमें भी है ना, ये तो पहले ही कट गए। केबी इसमें नहीं है तो ये कट गया। अब रह गया इन दोनों का धमाका। है भाई, इन दोनों का ही तो रह गया। ये सबसे छोटा केबी थोड़ी होता है, एम भी होता है। तुम भी लोग यार कमेंट करके बता नहीं रहे। सबसे छोटा एम भी होता है, सबसे बड़ा टी भी होता है। तो ये तो पहले ही कट गए थे। अब इनमें के भी दे रखा है लास्ट में, तो ये वैसे कट जाएंगे। तो यही तो बचा सी। यही राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। पहले टी भी आएगा, फिर जी भी आएगा, फिर के भी आएगा, फिर एम भी आएगा। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? लो, इससे सरल क्या आ जाएगा? 34 का क्या आ जाएगा बताओ? बी आ जाएगा, ये है बाइनरी। ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है? तो 35 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1024। बी इज द राइट आंसर। 36 है कि कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? एक निबल कितने बिट सूचित करती है? 4 बिट को सूचित करती है भैया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, लो बाइनरी का आधार 2 होता है। इतना सरल पूछेगा। 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कितने मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है? कितने मेगाबाइट से एक गीगाबाइट 1024 से बनता है? ऑप्शन ए द राइट आंसर। आस्की यानी कि ए एस सी डबल आई का पूर्ण रूप क्या है? मैंने कहा था ना इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, और देखो पूछ ली। तो इसकी फुल फॉर्म किस किस को याद है? अभी पढ़ के आ रहे हैं ऊपर से। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अमेरिकन स्पेस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। ये तो होगी नहीं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर, ये भी नहीं होगी। अमेरिकन स्पेशल कोड, ये भी नहीं होगी। अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर, ये भी नहीं होगी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, यही बची, यही होनी चाहिए फिर तो। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हाँ यही होगी। तो कितना हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ज्यादा ही जूम कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 1040। क्वेश्चन नंबर 40 आएगा ना अब। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बाइट 0 और खाली जगह के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। यानी कि 0 से कितने के बीच? तो 0 से 256 के बीच निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक करेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? बताइए। 41। तो ये होता है हमारा, कहाँ गया ये रहा, EBCDIC। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ यह है कि खालिस्तान से बनी होती है। किससे बनी होती है? 42 का ए हो जाएगा, डिजिटों से बनी होती है, डिजिटों से। 43 है कि बाइनरी सिस्टम की शक्ति का प्रयोग करता है। किसकी शक्ति का प्रयोग करता है बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम 2 की, बेस 2 होता है ना, की शक्ति का प्रयोग करता है। आस्की में खालिस्तान करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। कितने करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो भैया 256 किए जा सकते हैं। अभी पढ़ के आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल गई है बस। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लगभग 1000 मेगाबाइट एक खालिस्तान होता है। क्या होता है? वो होता है कहाँ? गीगाबाइट। गीगाबाइट। तो चैप्टर हुआ खत्म। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे ही आपको क्लास लगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमने
नंबर सिस्टम पढ़ा है उसको आप अगर और सरल तरीके से पढ़ना अगर चाहते हैं बोर्ड पर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी इस विश को लिख दें, तो आपके लिए एक क्लास बना दी जाएगी बोर्ड पर। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। और हाँ, फीडबैक देना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ साझा कर दें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, और कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने के इस बेहतरीन तरीके के तहत अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।